और हम कंपेयर के नाम पे करते भी क्या है, पड़ोसी वाले मुल्क से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, उनसे तो बेहतर है हमारे देश की महिलाओं की स्थिति, लेकिन कंपेयर करो ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ। अब महिलाओं ने उस टाइम पर इन्वेटर से क्यों मुंह ढका था? मुंह ढकने का सिंपल एक ही कारण था ना, कि उनकी नीयत गंदी थी, उनके प्रति उनके विचार गंदे थे, उनको देखने का नजरिया गलत था। तो यही बात मैं आज पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा नजरिया भी उनकी तरह ही खराब है? क्योंकि इन सभी चक्रों के कारण आज तमाम महिलाएं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित भी रह गई हैं। देखो, भारत एक देश है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दुनिया बसी हुई है। एक दुनिया जिसमें लड़की बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने डिसीजन और अपनी एजुकेशन लेने के लिए बिल्कुल लिबरल है, वो है साउथ इंडिया, जहाँ पर मेन वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इवन हरियाणा और इनमें भी खास करके रूरल एरियाज में महिलाएं पर्दा करती हैं, जिसमें महिलाएं अपनी उम्र से बड़े पुरुष से बोल नहीं सकती, उनके सामने बैठ नहीं सकती, इवन उनके साथ हंस बोल नहीं सकती। मतलब कुल मिलाकर उनको उनके सामने शांत रहना पड़ेगा, वो भी मुंह ढक के, जिसके कारण आज भी ज्यादातर महिलाओं की पहुंच केवल और केवल घर के कार्यों तक ही सीमित रह गई है। वैसे तो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी अरब के देशों से और इंडिया में आई थी इस्लामिक इन्वेजन के द्वारा, लेकिन इस सिस्टम स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने का एक जरिया बन गया। वो फैमिली जो हाई स्टेटस की थी वो चाहती थी कि उनकी महिलाएं घूंघट में रहे ताकि उनके घर की इज्जत और सम्मान बचा रहे। और हाँ, ये नॉर्थ इंडिया में राजपूत परिवारों में काफी ज्यादा कॉमन था और आज के टाइम पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि आज महिलाएं हमारे समाज में कैसे जीती हैं। जैसे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई महिला पर्दा नहीं करती तो उसको कई बार समाज या पुरुषों द्वारा डांट का सामना करना पड़ता है और उसको नंगी, बेशरम और लूज कैरेक्टर वाली महिला बोला जाता है, जिससे उसकी इकोनॉमिक एबिलिटी मतलब पैसा कमाकर जीवन यापन करने की क्षमता काफी हद तक कम हो गई है। और उसका ही परिणाम रहा कि आज महिलाओं की ज्यादातर डिपेंडेंसी पुरुषों के ऊपर है। और इसमें भी कई लोग तो पर्दा प्रथा को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और उनको लगता है कि ये प्रथा तो वैदिक पीरियड से चलती हुई आ रही है। तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो महिलाएं लिबरल थी वो आज तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहाँ पढ़ा कि महिलाएं घरों के अंदर कैद रहती थी, और जिसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है गार्गी और मैत्रेय, जो वैदिक विद्वान भी थी और ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके वो शास्त्रार्थ भी करती थी। अब आज के टाइम पर जिसको देखो वो अपना उल्टा पुल्टा इतिहास लेकर चला आता है। अरे हाँ, ये भी एक टाइम पर सही था जब बाहरी देशों से तमाम इन्वेटर्स इंडिया में आने लगे थे, जो कई बार महिलाओं को टारगेट करते थे, तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु ही ये प्रथाएं चलाई गई थी। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, पिछली ही 1-2 शताब्दी की बात कर लो। तुमने कब देखा कि झांसी की रानी अंग्रेजों के सामने मुंह ढककर उनसे लोहा ले रही थी? और तुमने कब सुना है कि सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं भी इस घटिया प्रथा का पालन करती हूँ? हाँ, इस मामले में साउथ इंडिया काफी बेहतर है। वहाँ की महिलाएं कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लिबरल हैं, क्योंकि वहाँ का समाज और कल्चर हिस्टोरिकली काफी ज्यादा वुमेन फ्रेंडली रहा है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया जैसे पितृसत्तात्मक वाले स्ट्रॉन्ग रूल साउथ इंडिया में फॉलो नहीं होते। जैसे केरला में मैट्रिलिनियल सिस्टम था जिसमें गर्ल्स प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती थी। जैसे तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जैसे आंदोलन आए जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाता था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आज भी पुरुषों की इज्जत एक महिला के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। क्यों भाई, ऐसा क्या है महिलाओं के पर्दे में? क्या ह्यूमन स्पीसीज के इतने बड़े वर्ग को दबाकर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी? क्योंकि तुमने अभी इन जैसे मुद्दों को गहराई से समझा ही नहीं, और नहीं समझा इस बारे में कि देश के ऊपर इन जैसी प्रथाओं की क्या छवि बनती होगी। अच्छा, जरा सोच के देखो, एक महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, नए नए लोगों से मिल नहीं सकती, नए नए काम नहीं तलाश सकती, खुल के बोल नहीं सकती, तो वो समाज कैसा होगा? क्योंकि मैं भी ऐसे ही समाज से हूँ जहाँ पर यह प्रथा बिल्कुल चरम स्तर पर है। मगर क्यों, कब आजाद हो गए इन मुगल और इन्वेडर्स की सोच से? मतलब महिलाओं का सर्कल आज इतना छोटा है कि वो अपनी बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और ऐसे ही सभी समस्याओं को घूंट की तरह पीकर जीवन यापन कर लेती हैं। क्योंकि जब ये चीजें इतने लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं तो उनको लगता है कि यही एक समाज के नियम है जिसके आधार पर उनको जीना होता है। क्योंकि इन सभी चक्रों के कारण आज तमाम महिलाएं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित भी रह गई हैं। देखो, वैसे तो मुंह को ढकना एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब किसी महिला को किसी से मुंह ढकना है या नहीं ढकना है ये उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ना कि कोई सोशल नॉर्म होना चाहिए। और देखो, इसके लिए कोई स्पेशल समाधान नहीं है। बस बुद्धि में बैठे महिलाओं के प्रति इस जहर को थूक दो और राक्षस की बजाय एक सरल इंसान बनकर रहो, ताकि महिलाएं भी तुम्हारे सामने से ऐसे ही गुजर जाएं, उनको मुंह ढकने की जरूरत ना पड़े। अब उनको मुंह ढकने की जरूरत तो इसलिए ही पड़ती है ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति या तो राक्षस है या बुरी नजर वाला है। अब महिलाओं ने उस टाइम पर इन्वेटर से क्यों मुंह ढका था? मुंह ढकने का सिंपल एक ही कारण था ना, कि उनकी नीयत गंदी थी, उनके प्रति उनके विचार गंदे थे, उनको देखने का नजरिया गलत था। तो यही बात मैं आज पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा नजरिया भी उनकी तरह ही खराब है? अगर खराब है तो अपने नजरिए को बदलो, ना कि महिलाओं को पर्दा करने के लिए उन्हें मजबूर करो। कहाँ एक और तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन आज भी इन छोटे छोटे मुद्दों में इल्झे पड़े हैं। जरा सोच के देखो, नॉर्थ इंडिया की कुल जनसंख्या जिसमें से आधी जनसंख्या महिलाओं की है, वो अपने जीवन को इतने दबाव में जीती है, और जब इतने दबाव में जिएगी तो कैसे विश्व गुरु बन पाओगे ये तो बताओ। आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड तमाम ऐसे देशों से कंपेयर कर लो, लेकिन कंपेयर तभी तो कर पाओगे ना जब वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखोगे। और हम कंपेयर के नाम पे करते भी क्या है, पड़ोसी वाले मुल्क से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, उनसे तो बेहतर है हमारे देश की महिलाओं की स्थिति, लेकिन कंपेयर करो ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ। वहाँ पर देखो महिलाओं का क्या
है इस तरह। और अगर कोई ढंग की बात लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।